त्योहार खुशी का नाम होता है, लेकिन जब त्योहारों को तोड़ने का जरिया बना दिया जाए तो समझो खेल बड़ा है। हर शुक्रवार जुमे की नमाज होती है, हर साल होली आती है, लेकिन इस बार ये 52 जुम्मे वर्सेस होली क्यों बन गया है? क्यों ये डिबेट पूरे देश में वायरल है? क्या सच में कोई खतरा है या फिर ये एक नया सिफूपा है या मोहरा है? हमें लड़ने का या लड़ाने का ये एक असली नाटक है। नमस्कार, मैं बल्लू वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत होती है संभल के डीएसपी अनुज चौधरी जी से, जो कहते हैं होली साल में एक बार आती है, जुम्मा 52 बार आता है, जिन्हें रंग से परहेज है वे घर पर रहें। इस बयान को यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने सपोर्ट किया और कहा हर किसी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बता दिया। तेजस्वी भैया तो आके खड़े होकर बोलने लगे कि ये किसी के बाप का राज्य नहीं है। मायावती ने कहा भाईचारा बढ़ाओ, राजनीति मत करो। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सुझाव था या एक सांप्रदायिक तनाव की ओर एक बढ़त थी या इशारा था? अब बात करते हैं राजनीति की। बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा मुसलमान घर पे रहें, होली हिंदुओं का त्योहार है। यूपी के मंत्री ने तो सारी हरी पार कर दी। रघुराज सिंह ने कहा जो जुम्मा पढ़ना चाहते हैं वे तिरपाल का हिजाब पहने। दूसरी तरफ विपक्षी नेता इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हर किसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हक है, लेकिन क्या यह हक सिर्फ बहुमत के लिए है? सवाल यह भी है, क्या यह सब वोट बैंक की खातिर हो रहा है? 17 मार्च को बीजेपी के कुछ नेता इस पर और बयान देने वाले हैं। क्या यह लोकतंत्र की जीत होगी या विभाजन की और शुरुआत करते हैं देश में इतिहास में। 1857 में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, फिर अंग्रेजों ने हमें बांट दिया, फिर बंटवारे का कि आंख में झोंक दिया गया, और आजादी के बाद भी हर बार नया बहाना, नया जाल हमें फंसाया जा रहा है। कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिजाब, कभी रामनवमी, और आज 52 जुम्मे वर्सेस होली। हम हर बार इनके जाल में फंस जाते हैं और वो हर बार जीत जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में ये आग और तेजी से फैल गई है? 2014 से पहले सांप्रदायिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, और अचानक 2014 के बाद से क्यों बढ़ रही है? 2017, 2019, 2022, अब 2024 के चुनाव से पहले अचानक धार्मिक विवाद तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि धार्मिक तनाव 2014 के बाद लगातार 70% से ज्यादा बढ़े हैं। लोग आज के दौर में बात नहीं करना चाहते उन ज्वलनशील मुद्दों पर। रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहता, पलायन पर कोई बात करना नहीं चाहता, सस्ते इलाज पर कोई बात करना नहीं चाहता, अच्छी शिक्षा पर कोई बात नहीं करना चाहता। बस धर्म के नाम पर जहर उगला जा रहा है, हमें और आपको लड़ाया जा रहा है। इसका जवाब आसान है कि क्यों ये सब हो रहा है। सीधा सा सवाल है कि ये सब हो रहा है असली मुद्दों को भटकाने के लिए। टीवी चैनल खोलो तो चिल्लम चिल्ली दिखाई जाती है, एंकर चिल्लाता है, सोशल मीडिया पर देखते हो तो नफरत फैलाने वाले गजब पोस्ट डाले जाते हैं। नेताओं की जुबान को देखा जाए तो वही जवान जहर उगलती है। ये सब ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम लड़ेंगे तो ये जीतेंगे। नेताओं को सत्ता चाहिए, मीडिया को टीआरपी चाहिए, पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई, या फिर हमें चाहिए नौकरी, या फिर टीवी पर होने वाली डिबेट, या हमें चाहिए देश को आगे ले जाने वाला एक भविष्य या इतिहास में उलझ कर रह जाना? ये सब आपको देना है जवाब। सोचो और जवाब दो कि हम कहां जा रहे हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में गद्दारी की? कौन थे वो लोग जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई? ये इतिहास भी स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी नस्लों को पता चले कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कौन ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर
सरकार में था, कौन तिरंगे के बजाय भगवा झंडा चाहता था, कौन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सत्ता हथियाना चाह रहा था जब कांग्रेस जेल में थी। ये सब हुआ। अगर ये इतिहास हमें पढ़ाया जाता तो शायद आज हम साजिशों की पहले ही समझ जाते। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम कब तक इनके हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। त्योहार खुशी का नाम होता है, मजहब इंसानियत का नाम होता है, पर जब नेता मजहब के नाम पर राजनीति करता है और मीडिया दंगों से पैसा कमाने लगता है, तब समझ जाओ कि ये तुम्हारा धर्म बचाने नहीं निकले, बल्कि तुम्हें इस्तेमाल करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। अब फैसला तुम्हें लेना है। तुम त्योहार मनाओगे या दंगे करोगे? तुम सियासत का मोहरा बनोगे या अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाओगे? तुम धर्म को हथियार बनने दोगे या इसे मोहब्बत का रिश्ता बनाए रखोगे? अब अगर तुमने चुप्पी साध ली तो ये नेता हमें जब तक लड़ाते रहेंगे जब तक हम खुद ही खत्म नहीं हो जाते। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम अब भी इन्हीं झगड़ों में उलझे रहोगे या फिर इस वीडियो को ज्यादा तक फैलाओगे और उन लोगों तक पहुंचाओगे जो धर्म के ठेकेदार बन के धर्म की राजनीति कर रहे हैं? देश बंटवारा देखा, देश ने कहीं दंगे देखे, लेकिन सवाल यह है कि क्या दंगों में कोई नेता का बेटा मारा जाता है? सवाल यह है कि क्या दंगों में कोई बड़े नेता की हत्या होती है? दंगों में सिर्फ मरता है एक आम इंसान, एक गरीब इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हर दिन वो पसीने की कमाई करता है। अब हम और आप इसी मुद्दे पर फंसे रहेंगे जहां चाइना भविष्य की बातें कर रहा है, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, लोग सैटेलाइट पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, लोग तो पहले कहां लेके जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, और हम और आप 1947 से मुगलों के शासन से लेकर के अंग्रेजों के शासन के पीछे पड़े हुए हैं। हम और आप कभी मुगलों की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। हम कब तक इतिहास में उलझे रहेंगे? आज देश का युवा मोबाइल चला चलाकर नफरती चिंटियों के साथ मिलकर नफरती को और बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो घर बैठे बैठे क्योंकि हिंसात्मक बनता जा रहा है। पूछता हूं मैं उन सत्ताधारियों से कि क्यों हमारे युवाओं को आप नफरत की आग में धकेल रहे हो? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? क्या देश में त्योहार कभी आए नहीं? इससे पहले कभी त्योहार बने नहीं? क्या इससे पहले होली और जुम्मा साथ में आया नहीं? इतिहास गवाह है, इस देश ने होली भी साथ मनाई है, ईद भी साथ मनाई है, दिवाली भी साथ मनाई है। ये देश का यही तो गंगा जमुना तहजीब है। आइए मिलकर हम सांप्रदायिक सौहार्द को मिलकर बनाएं और देश को उन गद्दारों को जवाब दें जो गद्दार हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और फैला दें इस मोहब्बत के पैगाम को। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।